चलिए दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में आप लोगों का। देखिए जो है, हम इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो है क्लास 9 के फिजिक्स का मैंने जो है निर्देश बिंदु और विराम और गति क्या है, सरल रेखीय गति के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था। लेकिन आप देखिए पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ क्या है, सदिश और अदिश राशियाँ क्या है। ठीक, उसके बाद जो है दूरी व विस्थापन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सरल रेखीय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, गति का वर्णन वगैरह। तो चलिए देखिए भौतिक राशियां होती क्या है। भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए उसके बाद है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद है गति का वर्णन, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है गति का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद है सरल रेखीय गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है आपका दूरी व विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, दूरी व विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। टाइम रहेगा अगर तो और भी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक राशि होती क्या है। भौतिक राशि देखिए दो होता है। ठीक है, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। ठीक है, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। अदिश राशियां क्या है, सदिश राशियां क्या है। जैसे बोला जाता है ना, विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है ना, तो वही चीज है। देखिए अदिश राशि और सदिश राशि है क्या। चलिए देखते हैं अदिश राशियां क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी, जैसे कि अदिश राशि क्या है, जैसे अदिश राशि होती जो कि एक ही संख्या, एक ही मात्रक से व्यक्त किया जा सकता है उसको। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि घर से स्कूल की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हाउस, ये हो गया स्कूल। ठीक है, 2 किलोमीटर। हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम है। ठीक है, अदिश राशि जैसे मैंने बताया कि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा कोई भी नहीं होता। ठीक है, दिशा को ना व्यक्त करें, जैसे परिणाम होता है। जैसे कोई भी अदिश राशि उसको एक ही संख्या, एक ही मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है पूरी तरह से। जैसे मैंने बताया कि जो है इस गुटके का आयतन जो है 100 घन सेमी है, 100 घन सेंटीमीटर यानी सेमी है। ठीक है, तो वही चीज है कि केवल एक ही संख्या, एक ही मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सके। जैसे मान लीजिए हमारे घर से स्कूल की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर। ठीक है, कई लोग पूछते हैं ना कि स्कूल कितना दूर है, तो बोलते हैं ना 2 किलोमीटर। इस राशि कुछ राशियां मतलब कैसी होती हैं, कुछ राशियां ऐसी होती हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया और ताप हो गया। हाँ, ठीक है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अदिश राशियों में आती है।
ठीक है। तो क्या है अदिश राशि, कुछ राशि ऐसी होती है जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, जैसे कि द्रव्यमान, समय, चाल, शक्ति, ताप, ऊर्जा हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें आती है इसमें। तो इसको जैसे कार्य हो गया, कोई कार्य कर रहे हो तो ये थोड़ी ना कि कौन सी दिशा में कर रहे हो, ठीक है। अभी मान लीजिए कि ताप है, मान लीजिए कोई चीज गर्म कर रहे हो तो ये थोड़ी ना कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं। समय है एक निरंतर चलेगा, आप चाहे दाएं जाए, चाहे बाएं जाए, चाहे पूरब दिशा में, चाहे पश्चिम दिशा में, तो समय एक निरंतर चलता रहेगा, ठीक है। वही चीज है। तो द्रव्यमान क्या है, भार है, भार तो उसका किसी दिशा में भी हो सकता है ना, तो वही चीज है कि इसमें जो है दिशा नहीं होती है, ठीक है। भार का कोई दिशा नहीं होता है और समय का भी कोई दिशा नहीं होता है, कहीं पर भी जाइए आइए, तो वही चीज है। चाल है, उसका भी कोई दिशा नहीं होता, आप जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम सीधे ही जाएंगे, तो उसमें दिशा रहेगी, ठीक है। तो इसको नोट करिए। उसके बाद हम फिर जो है सदिश राशि बताते हैं, उसके बाद इसमें अंतर बताते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए अब सदिश राशि क्या है। कुछ राशियां ऐसी होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी संबंध होता है। जैसे विस्थापन हो गया। अभी जब आप दूरी व विस्थापन पढ़ेंगे ना, तो उसमें उसके बाद अंतर बताएंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। विस्थापन हो गया, वेग हो गया ना, विस्थापन की दर को ही तो वेग कहते हैं। आवेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया और भी बहुत सारे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया दरवाजे वाला, अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर हम उससे बोले कि दरवाजे पर 10 न्यूटन या 15 न्यूटन बल लगाओ, जिस मतलब जितने में खुलेगा, तो उसको नहीं पता है कि अंदर की तरफ लगाए बाहर तरफ। कई दरवाजे होते हैं, मान लीजिए आप अंदर से खोलेंगे तो आपको जो है अपनी तरफ जो है मतलब अंदर की तरफ बल लगाना पड़ेगा, अगर बाहर से खोलते हैं तो ढकेलना पड़ेगा उसको, यानी कि अंदर की तरफ बल लगाना पड़ता है। तो वही चीज है कि जब हम बोलेंगे कि 10 न्यूटन का बल बाहर की तरफ लगाओ या अंदर की तरफ लगाओ, तो वो कथन हमारा सही होगा। अभी ऐसे कहेंगे कि जो है 10 न्यूटन का बल लगाओ, दरवाजा हमारा खुल जाएगा, अब वो तो कंफ्यूज रहेगा भाई किस तरफ लगाएं। वही चीज है, जब हम बोलेंगे कि दिशा के साथ बोलेंगे कि अंदर लगाओ या फिर अपनी तरफ लगाओ यानी कि बाहर, तो ये हमारा कथन सत्य है, ठीक है। तो वही है कि दिशा भी इसमें होता है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी इसमें उल्लेख की जाती है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। उसके बाद हम आते हैं गति के वर्णन पे और कुछ इसके एग्जाम्पल वगैरह लेंगे जब हम जो है विस्थापन और दूरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें अंतर बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो सदिश राशियां अदिश राशियां जैसे कि वही है कि सदिश वह है जिसको मतलब परिणाम के साथ साथ, कुछ राशि ऐसी होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी उल्लेख करना आवश्यक है, यानी कि दिशा का भी संबंध होता है, दिशा भी होती है। लेकिन अदिश राशि का केवल उसमें परिणाम होता है, कोई भी राशि जैसे एक ही संख्या एक ही मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सके, ठीक है। तो वही चीज है, ज्यादा बहुत कुछ है नहीं, बहुत इजी है, एकदम सिंपल है, बस इसको इतना ही है, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो जैसे कि समझ में आता है। जैसे मान लीजिए चाल है, अब मान लीजिए जा रहे हैं तो एकदम स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, स्कूल ही जा रहे हैं, स्कूल हफ्ता यहाँ पे है, घर यहाँ पे, एकदम सीधे रोड थोड़ी ना होता है, थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना। तो वही चीज है चाल अदिश राशि। लेकिन जब विस्थापन आप जो है निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, अभी विस्थापन के बारे में हम बताएंगे आपको। जब दूरी व विस्थापन, मान लीजिए ये आपका जो है घर हो गया और ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल विद्यालय, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए कितनी भी, मान लीजिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी है। तो मान लीजिए आपका घर से निकलते हैं ऐसे, तो ऐसे ऐसे मान लीजिए रोड टेढ़ा मेढ़ा ले जाके आपको स्कूल तक पहुंचाता है। लेकिन जब विस्थापन उसका निकालेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन। विस्थापन क्या कहता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। और दूरी क्या है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। अभी उसको हम बताएंगे।
तो वही चीज है, जब विस्थापन निकालेंगे तो न्यूनतम दूरी देखेंगे, ठीक है, एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला लीजिए, जितना मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन जितना आएगा वही हमारा विस्थापन हो गया, ठीक है। तो वही चीज है। तो चलिए जो है इसको हम क्लियर करते हैं, उसके बाद दूरी व विस्थापन बताते हैं, दूरी का उल्लेख करते हैं, गति के वर्णन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं गति के वर्णन में। गति का वर्णन मोशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन। तो गति का वर्णन में देखिए थोड़ा बहुत पहले हम आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जो बताया था, मैंने जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे, वो लोग देख के आइए, तो चीजें जब और ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ही लेक्चर में फर्स्ट ही टॉपिक मैंने पढ़ाया था निर्देश बिंदु, ठीक है। किसी भी वस्तु की स्थिति, ठीक है, किसी भी वस्तु को स्थिति को बताता है, ठीक है, निर्देश बिंदु। किसी वस्तु को बताने या समझने के लिए हमको निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं निर्देश बिंदु। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि हमारा घर जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पे है, तो आप कहाँ पे है, नहीं खोज पाएंगे ना। तो वही चीज है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारा जो है घर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में, जिस दिशा में है उस दिशा में, तो यह कथन सत्य हुआ। तो आप उसके जरिए आपका जो है रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु हो गया, ठीक है। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ उसका घर है, ठीक है, तो उसके जरिए आप पहुंच सकेंगे, ठीक है। किसी भी वस्तु को बताने या समझने के लिए निर्देश बिंदु या मूल बिंदु ही आवश्यक है। बिना निर्देश बिंदु या मूल बिंदु के हम किसी भी वस्तु को स्पष्टता बता नहीं सकते, ठीक है। तो यही चीज है, निर्देश बिंदु हमने आपको पहले ही बता दिया था पहले लेक्चर में, तो बस मैंने समझने के लिए थोड़ा इसको उदाहरण सहित स्पष्ट किया कि जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी दिया था कि मान लीजिए हमारा जो है एक कोई घर है, ठीक है, घर है, और यहाँ पर जो है एक कार खड़ी हुई है, ठीक है, जेलर साहब की कार जो थी तो खड़ी हुई है, ठीक है। तो कार खड़ी है तो कहाँ पे खड़ी है कि हाँ घर के पास खड़ी है, तो घर एक निर्देश बिंदु हो गया ना। तो वही चीज है कि निर्देश बिंदु के बिना हम किसी भी वस्तु की स्थिति को स्पष्टता नहीं बता सकते, ठीक है। तो आइए अब सरल रेखी गति हमने लास्ट में पढ़ाया था, उसके वीडियो में, उस लेक्चर के लास्ट में पढ़ाया था। सरल रेखी गति क्या है कि कोई भी वस्तु एक ही दिशा में एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, सीधी लाइन में गति कर रही है तो उसे हम सरल रेखी गति कहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने हेडिंग डाला था तो सेम उसी वाइज करेंगे। तो सरल रेखी गति क्या है मैंने इसके पहले आपको बताया था, सरल रेखी गति। सरल माने सीधा या सीधी, रेखी माने रेखा, गति माने चलता हुआ या चलती हुई, ठीक है, वही चीज है। तो चलिए देखते हैं सरल रेखी गति क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा जो है एकदम स्ट्रेट लाइन सीधा सड़क हो गया, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार कुछ भी चल रहा है एकदम सीधे लाइन में, ठीक है, एकदम सीधे लाइन में जा रहा है, तो हमारा क्या हो गया सरल रेखी गति। अगर मान लीजिए यहाँ रोड ऐसे ऐसे है, मान लीजिए ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो ये क्या हो गया सीधा लाइन थोड़ी ना हो गया, ये तो भाई फिर से में क्या हो गया ना। तो वही चीज है कि सरल रेखी गति क्या है, जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में एक स्ट्रेट लाइन में गति करती है तो हमारा सरल रेखी गति हो गया, ठीक है। अब चलिए दूरी व विस्थापन पढ़ते हैं। सरल रेखी गति और भी ज्यादा जो है इसका मैंने वो बताया है डिटेल में, तो पहला लेक्चर आप जरूर देखिए, ठीक है, फिर इसको देखिए तो ज्यादा ही बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए दूरी व विस्थापन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और जो है आपका डिस्टेंस। दूरी व विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। इसमें क्या झंझट है, दूरी व विस्थापन में क्या है कि जो इसको पढ़ेंगे हैं। तो चलिए देखिए दूरी क्या है। गतिमान वस्तु मतलब किसी भी वस्तु द्वारा किसी समय में, ठीक है, जितनी हम पथ की लंबाई को मतलब तय करते हैं, पथ की लंबाई जितना तय होता है वही हमारा दूरी है। मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु ए है, ठीक है, ए बी है, ठीक है, चाहे वो सीधा हो चाहे टेढ़ा, उससे नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इसकी दूरी हमको नहीं पता है कि हाँ कोई पूछता है ना कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है। अब जब वहां पे आप पहली बार जाएंगे तो कैसे पता रहेगा, तो किसी के जरिए पता चले कि हाँ इतना दूर है, ठीक है। तो वही चीज है कि किसी मतलब जैसे मान लीजिए अब यहाँ से ए से चलना प्रारंभ करेगा कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति है ए से चलना प्रारंभ करेगा और बी पर पहुंचेगा, तो जितना पथ की लंबाई को तय करेगा वही उसकी दूरी हो गई। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर पहुंचा वो 1 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद वह उसको मापा या कैसे भी, या बाइक से था, ठीक है, बाइक से था, तो उसमें जो स्पीडोमीटर जो उसकी दूरी है फिर ताक्षणिक चाल बताता है, ठीक है, तुरंत। तो वही चीज है, तो तब पता चलेगा जब ये जाएगा तो जितना लंबाई तय करेगा वही उसकी दूरी है, पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई, ठीक है, जितना वह चलेगा वही उसका दूरी हो गया, ठीक है। तो दूरी क्या है कि गतिमान वस्तु द्वारा जितना पथ की लंबाई वह तय करता है वही उसकी दूरी। पहले मैं इसका जो है डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों को थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं फटाफट जो है, ताकि टाइम ना नष्ट हो। चलिए देखिए मैंने लिख दिया, ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख दिया। देखिए एक तो 2 डिफिनेशन लिखा है, समझने के लिए भी एक, और मतलब दोनों भी जो है बता सकते हैं और जो है एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों लिखा दिया हूँ इसलिए जो है ताकि आपको और बेहतर और क्लियर समझ में आए, ठीक है। बेसिक चीजें तो क्या है, दूरी, दूरी की मैंने लिखा है, ठीक है, कहीं विस्थापन का नहीं, दोनों, ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए कि विस्थापन की दूरी की, ऐसा नहीं, ठीक है, दूरी का मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विस्थापन हटा ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। चलिए देखिए दूरी क्या है, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे। जैसे मैंने बताया कि जो है एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ठीक है, यहाँ की हमको दूरी नहीं पता है कि ये कितना दूर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी है। तो मान लीजिए आप बाइक या कार लेके जाते हैं, उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है, यानी कि ताक्षणिक चाल जो बताता है कितने चल रहा है, और वो दूरी को ही काउंट करता है ना कि इतना दूर चले। आप मान लीजिए घर से निकले कहीं पर जा रहे हैं मार्केट वगैरह, तो हाँ देख लीजिए उसको इतने पे निकले हैं, मान लीजिए उसका स्पीडोमीटर 4000 किलोमीटर पहले से ही बता रहा है। तो मान लीजिए आप जो है यहाँ पर पहुंचे मार्केट में तो 4002 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है, 4002 हो गया, तो 2 ही किलोमीटर उसकी लंबाई हुई ना, मतलब दूरी हुई ना। तो वही चीज है कि कुल पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। वही चीज है कि गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई जितना भी पथ की लंबाई है वही हमारी दूरी है, तय किए गया चली गई। तो वही चीज है कि गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहेंगे, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, जब यहाँ से हमको यहाँ तक की पता ही नहीं है दूरी, तो यहाँ से चलेंगे अपने बाइक या कार लेके, यहाँ पर पहुंचे तो हमारा 4000 किलोमीटर पहले से बता रहा था, यहाँ पर पहुंचे 4002 किलोमीटर हो गया, तो ठीक है। तो इसकी दूरी कितना हो गया, 2 किलोमीटर ज्ञात हो गया ना। तो वही लंबाई से ही हमको दूरी का पता चला, तो लंबाई तो है ही, कहीं पर भी जाएंगे तो लंबाई तो है ही उसकी ना। मान लीजिए अभी मान लीजिए मैं इधर गया, हाँ चलो 1 मीटर लंबा, फिर इधर आया 2 मीटर लंबा, हाँ, और अभी विस्थापन भी क्लियर करेंगे। तो विस्थापन क्या है, तो दूरी क्लियर हुआ। मान लीजिए ये आपका ए बिंदु से बी बिंदु तक गया और इसको दूरी नहीं पता था, तो जो है आप पता हो गया, ठीक है। किसके द्वारा पता हो गया, स्पीडोमीटर द्वारा, या फिर किसी भी द्वारा, आप मीटर भी द्वारा माप सकते हैं, वही चीज है। तो इसको समझिए, देखिए क्या कहता है, एक निश्चित समय अंतराल, मतलब समय तो भाई निरंतर चलता ही रहेगा ना, तो समय लगेगा, हर एक जो भी कार्य करेंगे उसमें भी समय लगेगा, दूरी चलेंगे तो भी कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा नष्ट हो रही तभी तो आगे जा रहे हैं, तो उसमें भी समय लगेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा, वस्तु चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई कार हो सकती है, मान लीजिए कोई बॉल है, अब क्रिकेट खेल रहा है, बॉल मारा,
छक्का मारा, 100 मीटर लंबा गया। तो वही चीज़ है ना, तो जब लंबाई वहाँ से वहाँ गया बॉल, फिर उसको मापे 100 मीटर लंबा, तो वही उसकी दूरी हो गई, 100 मीटर दूर जाके वह बॉल गिरी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से, एक बिंदु हमारा क्या हो गया, जो जहाँ से बैट्समैन हो गया है ना, जो है जहाँ से बैट्समैन बॉल को मारा छक्का, उसके बाद दूसरा बिंदु जहाँ पे जाके गेंद गिरा, जहाँ पे जाके गेंद स्थिर हुआ, मान लीजिए 100 मीटर हो गया, 100 मीटर से कम का भी छक्का होता है ना, 87 मीटर 77 मीटर जो भी हो, जैसे बाउंड्री हो, तो वही हिसाब से, तो वही जो चली गई दूरी है, बॉल द्वारा चली गई जो कुल दूरी रहेगी, वही उसका क्या हो जाएगा, हाँ चली गई जो लंबाई रहेगी उसका वही उसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वस्तु मैंने जैसे बॉल वस्तु माना, ठीक है, तो एक बिंदु से, एक बिंदु वही ना जो है खिलाड़ी जहाँ से मारेगा, दूसरा बिंदु जहाँ पे जाके बॉल गिरेगा स्थिर होगा। ठीक है, तो उसका दूसरा बिंदु हो गया। कुल पथ की लंबाई जो जाने में तय किया, जैसे मैंने मान लीजिए 80 मीटर, ठीक है, तो जब जितना लंबाई होता है किया, उसके बाद फिर वहां से वहां की जो है लंबाई नापेंगे, वही हमारी दूरी हो जाएगी। ठीक है, वही माप के हम दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो वही चीजें क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद विस्थापन पढ़ते हैं। इसको आप परिभाषा लिखिए और जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो को अभी शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जो है ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नई वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जो है वीडियो देख सके। ठीक है, शेयर करेंगे तो और भी जो है लोग देखेंगे, आपके दोस्त वगैरह, हाँ भाई बढ़िया वीडियो भेजे, वो मजा आता है पढ़ने में, तो और भी अच्छा लगेगा, आपकी तारीफ करेंगे। तो ठीक है, तो वही चीज है कि एक निश्चित समय अंतराल में, मान लीजिए 80 मीटर दूर बॉल जाने में लगा 5 सेकंड 10 सेकंड, तो मारता है ना, फट से जाके गिरता है, तो ये थोड़ी नहीं लगता है कि 80 मीटर दूर गया तो 80 सेकंड लगेगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, 4 सेकंड भी लग सकता है, 5 सेकंड 10 सेकंड। अगर बहुत ज्यादा ऊपर से जा रहा है तो भाई ऊपर जाएगा तो नीचे आने में टाइम लगेगा ही, तो वही चीज है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि जो है दूरी ऐसे मापेंगे, हाँ कि ऊपर लेके जाए फिर ऐसे सीधा सीधा। ठीक है, वही चीज है। और जब तिरछा मिर्चा जाएगा भाई तिरछा मिर्चा, लेकिन बॉल वाला सीधा नापते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो क्या हुआ कि एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई कुल पथ की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। या फिर गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में, ठीक है, किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी क्लियर हुआ। अब आते हैं विस्थापन पे। विस्थापन भी बहुत ईजी है, उसके बाद अंतर बता देंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, ना ही कोई डाउट रह जाएगा। तो फटाफट इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आते हैं विस्थापन। तो चलिए, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो विस्थापन क्या है, जैसे मान लीजिए क्या कहता है, किसी वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी रहती है उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी कि मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ए हमारा ए बिंदु हो गया, यहाँ पे हमारा घर है। ठीक है, ये आपका घर है या फिर आपका घर है, आप जाते हैं स्कूल। ठीक है, ये आपका बी बिंदु हो गया स्कूल। ठीक है, स्कूल यहाँ पे है, घर यहाँ पर है, तो एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना रहता है। आपको मान लीजिए एकदम सीधे ही है, एकदम सीधे ही है, 1 किलोमीटर एकदम सीधे पे आपका जो है स्कूल पड़ता है। ठीक है, पहले सीधे वाला भी समझ लेते, फिर टेढ़े मेढ़े वाला भी समझ लेते, क्या ही दिक्कत है। चलिए, मान लीजिए जो है स्कूल तक गए, उसके बाद देखिए ये आप स्कूल तक गए, अब देखिए एकदम सीधे है ना, मान लीजिए ए आपका घर है, बी आपका स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल से घर की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन है 2 किलोमीटर। तो यहाँ से मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को हम देखते हैं विस्थापन में। तो एकदम सीधे है तो भाई प्रारंभिक बिंदु भी वही और अंतिम बिंदु भी वही, कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हमारा विस्थापन। लेकिन वही अगर हम बात करें, यही स्ट्रेट लाइन ना होके, एकदम सीधा रास्ता ना होके, अगर आप घर से निकले, ऐसे निकले, 1 मिनट, वही आप घर से निकले, ऐसे निकले, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे होते हुए स्कूल पर पहुंचे। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे आने में आपको 5 किलोमीटर पड़ रहा है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जब न्यूनतम दूरी निकालेंगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, ठीक है, तो वही जो है उसका विस्थापन है। अभी हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं, उसके बाद फिर
बताते हैं कैसे मतलब विस्थापन निकाला जाता है दूरी के बीच। ठीक है, देखिए चलिए पहले हम इसकी डिफिनेशन परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए विस्थापन क्या है। जैसे मैंने बताया, कोई भी वस्तु एकांक समय में जितना मतलब लंबाई चलती है, पथ की लंबाई, उसको दूरी कहते हैं। लेकिन जितना वो लंबाई चलती है उसके बीच के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी एकदम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो वही विस्थापन होता है। पहले हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विस्थापन क्या होता है, वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं या स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि अंतर को हम जो है वस्तु का विस्थापन कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये आपका ए बिंदु हो गया, ए बी बिंदु हो गया, ए सी बिंदु हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलते हुए ए से चलते हुए बी तक जाता है। ठीक है, ए से चलते हुए बी तक जाता है और बी से सी तक जाता है। ठीक है, सी तक जाता है। यहाँ का मान लीजिए 3 मीटर है लंबाई, यहाँ का जो है 4 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसका विस्थापन कैसे आप निकालेंगे, तो प्रारंभिक बिंदु ए आपका हो गया ए और अंतिम बिंदु सी हो गया। ठीक है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को मिला लीजिए। ठीक है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को मिला लीजिए। विस्थापन क्या कहता है कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को मिला लीजिए। मिला लीजिए। ठीक, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को मिला लीजिए तो क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं तो कैसे निकलेगा। तो 4 और प्लस कितना हो जाएगा, ए क्या होगा, ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, और बी सी इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तब जाके इसका विस्थापन निकलेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी और बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए का हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी आपका कितना है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर प्लस बी सी आपका कितना है, 4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 त्रिके 9 प्लस जो है 4 चौके 16। ठीक है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 कटेगा, 5 में 25। ठीक है, 5 मीटर आपका विस्थापन आएगा। ठीक है, 5 मीटर विस्थापन आएगा। ठीक है, जब ऐसे होगा मतलब जैसे मान लीजिए कैसे भी जाएगा, जैसे मैंने माना अभी यही मान लीजिए केवल ए से बी बिंदु तक ही आता, ए से बी बिंदु तक ही आता, सी पे नहीं जाता मान लीजिए, या फिर वहीं से लौट आता। मान लीजिए कोई व्यक्ति गया सी, फिर सी से जो है बी आता, बी से ए आता, तो विस्थापन शून्य हो जाता। ठीक है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, दूरी हमेशा धनात्मक रहती, लेकिन विस्थापन शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि कम भी हो सकता है दूरी से, और उसके बराबर भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक हो सकता है। तो वही बात है कि विस्थापन अगर यदि व्यक्ति सी से फिर पुनः ए पे चला आता और ए से सॉरी सी से बी पे चला आता और बी से पुनः जो है ए पे चला जाता तो विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्य होने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, वह अपने घर से किसी रास्ते स्कूल गया, किसी भी रास्ते। ठीक है, चाहे वो मान लीजिए स्कूल जाने के लिए एक ही रास्ता थोड़ी ना होता है, हम लोग जाते थे 2-3 रास्ते से जाते थे किस तरफ से आते थे किस तरफ से वो अलग बात है। तो स्कूल जाता है किसी रास्ते। ठीक है, तो घर को ए बिंदु मान लेते हैं, स्कूल को बी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी रास्ते, हाँ लेकिन एक बात और ध्यान रखना होगा कि जब वो बच्चा स्कूल जाएगा,
जिस रास्ते, उसी रास्ते से वापस अगर आ जाता है तो उसका विस्थापन शून्य। ठीक है, किसी भी रास्ते से जाता है वो, उसी रास्ते से वापस आ जाता है तो विस्थापन शून्य। ठीक है, रास्ता हो चाहे जो भी हो, गया जहाँ पे गया, मान लीजिए घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आ गया, विस्थापन शून्य। अगर मान लीजिए स्कूल से घर से स्कूल का विस्थापन देखे, मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो भाई 5 किलोमीटर पड़ रहा है, सीधे सीधे मान लो 3 पड़ रहा है, 2.5 पड़ रहा है, जैसे भी पड़ रहा है तो वही आपका विस्थापन हो जाएगा। तो मैंने बताया ना कि पाइथागोरस थ्योरम से वो होगा। ठीक है, बाकी और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह इस पे देखेंगे आगे चल के। पहले इसका जो है परिभाषा मैंने लिख दी है कि जानना बस आपको, केवल बहुत ही इजी चीज है, आपको रटने की और वैसे कोई जरूरत नहीं है। बस आपका जो है विस्थापन क्या है कि वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे उस वस्तु पर। बस बात खत्म। वही तो है कि वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी मतलब अंतर को जो है हम विस्थापन कहेंगे उस वस्तु पर। ठीक है, तो क्लियर है, इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम दूरी और विस्थापन में आपको अंतर समझा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, दूरी और विस्थापन में अंतर, एक तरफ हम दूरी को रखेंगे, एक तरफ हम विस्थापन को रखेंगे। उसके बाद देखिए, पहले देखिए दूरी क्या है कि गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। सिंपल है ना, वही चीज है पहले पॉइंट। गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई पथ की लंबाई को उस वस्तु पर चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु को दूरी कहते हैं। फिर भाई चलेगी तो वही ना, पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ये क्या है कि वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को, वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला लीजिए। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया है। और देखिए दूरी क्या है, वह अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। ठीक है, कैसे? जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कि हमें मार्केट जाना है हमारे घर से, तो मार्केट एकदम सीधे थोड़ी ना रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे पड़ता है मार्केट हमारा थोड़ा पूरब साइड दबा के, थोड़ा उत्तर और पूरब साइड दबा के, तो एकदम सीधे थोड़ी रहेगा। पता चले कि हमारे घर से ऐसे पहले जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाके मार्केट में मिलेंगे, तो ये अदिश राशि है। मतलब इसमें जो है दिशा नहीं होती, कतई भी लेके जाओ, केवल परिणाम होता है। मतलब कुछ राशियां ऐसी होती
जिसको एक ही संख्या एक ही मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सके। बाकी हम दूरी और सॉरी और आगे जब पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी और सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए ये हो गया सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि। सदिश राशि है, सदिश राशि। और हाँ, दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। दूरी कभी भी शून्य नहीं होता। मान लीजिए कोई वस्तु है वृत्ताकार मार्ग पे जो है वो चल रहा है, ए बिंदु है, ए बी बिंदु, तो प्रत्येक चक्कर में उसका जो है मान लीजिए, हाँ प्रत्येक चक्कर में उसका क्या होगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। मान लीजिए ए से चलना प्रारंभ किया, ए से बी पहुंचा, आधा चक्कर होगा, फिर बी से ए पे आ जाएगा, विस्थापन तो शून्य रहेगा। मान लीजिए ए से बी और बी से ए पे पहुंचने में उसने कितना दूरी तय किया, 10 मीटर दूरी तय की, तो वह उसकी दूरी जो है स्टेबल रहेगी, मतलब वो काउंट होगा। ये तो अदिश राशि में कोई दिक्कत नहीं ना। तो लेकिन क्या है कि जब विस्थापन निकालेंगे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला लेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ए से, कहाँ पे आगे पहुंचा, बी पे, समझ रहे हो ना। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आधे पे जाकर रुक जाएगा तो जो है भाई उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, ए और बी बिंदु को मिलाना पड़ेगा, दूरी तो वही रहेगा ना। तो वही चीज है, जब इसका मतलब वृत्ताकार पथ पे जब निकालते हैं तो उसका 2πr सूत्र लगता है। इसको त्रिज्या को r बोलते हैं, r मतलब त्रिज्या है इसकी, और फिर जब आधा गोला मतलब तय किया रहेगा तो πr रहेगा, पूरे गोले को 2πr। इसको आगे और हम समझाएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में, उसकी दिक्कत ना लीजिए। चलिए हो गया अदिश राशि, हो गया सदिश राशि। अब देखिए दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, दूरी के बराबर भी हो सकता है। वही चीज है कि यह शून्य नहीं हो सकता। दूरी शून्य नहीं हो सकता, सदैव धनात्मक रहता है। ठीक है, यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक, क्लियर। चलिए देखिए दूरी और विस्थापन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि ये जो है गतिमान वस्तु द्वारा, यानी कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में जितना पथ की लंबाई है उसको तय कर लेता है, वही उसका दूरी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक वेग, मान लीजिए हमारा वस्तु ए है, मान लीजिए हम ये हमारा एक घर है और हम मार्केट गए, मार्केट से फिर वापस आ गए, तो हमारा विस्थापन शून्य हो गया ना भाई, क्योंकि हम वहीं पर आ गए। तो वही चीजें हैं कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, और भाई अगर वहीं जाकर रुक जाएंगे तो भाई उतना ही रहेगा, धनात्मक यानी उसके बराबर, और ऋणात्मक मतलब उससे कम हो गया अगर ऐसे गए, ठीक है ना। दूरी ज्यादा हो गया है तो सीधे ही नापा जाएगा ना, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर रहेगा। तो वही चीजें हैं। तो जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और यह सदिश राशि है, ठीक है। और हाँ, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, किसी भी कंडीशन में दूरी शून्य नहीं हो सकता है, हमेशा धनात्मक रहेगा। अब 1 मीटर चलेंगे फिर 1 मीटर आएंगे तो क्या होगा, हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा, लेकिन हमारा दूरी तो 2 मीटर हो जाएगा ना। तो वही चीज है। तो चलिए आज इतना ही, क्योंकि क्लासेस लंबे हो जाएंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, और क्या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो भी हम थोड़ा आपको बता देते हैं। तो इसको क्लियर करते हैं, आप लोग जो है इसको नोट करिए। और चीजें देखिए बहुत ही आसान है, बस केवल समझने का फेर है, थोड़ा बस दिमाग लगा के एकदम आ जाएगा दिमाग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसको फटाफट क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद हमको पढ़ना है समान और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो देखिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बच्चे को बोरिंग लगने लगता है बच्चों को। तो वो जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा और
क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे उसके साथ ऐड करेंगे, और इससे कॉम्बिनेशन भी बनना चाहिए ना, जब उसको पढ़ाएंगे तो फिर उसमें और चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए समान और असमान गति है क्या ना, समान और असमान गति है क्या। समान गति उसे कहते हैं जैसे कि समय के सापेक्ष बराबर दूरी। जैसे मान लीजिए ये हमारा ए से बी बिंदु है, ए से बी बिंदु, यहाँ की पूरी लंबाई 50 मीटर है, 50 मीटर, 1 2 3 4 5, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। अब कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई इंसान ही है, आदमी ही है, ठीक है, वह ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। थोड़ा और इसको और डिटेल में लिखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है, ये ई है, एफ है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ए से बी 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर में उसको 10 मीटर आने में लगा समय मान लीजिए 5 सेकंड, 5 सेकंड, इसको हम मीटर कर देते हैं, ठीक है, 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड लगा। फिर बी से सी, वो भी 10 मीटर है भाई, 10 10 तभी ना 20 हुआ, तो फिर 5 सेकंड लगता है, ठीक है। फिर जो है सी से डी, फिर 5 सेकंड लगता है। फिर डी से ई, फिर 5 सेकंड लगता है, ठीक है। फिर ई से एफ, फिर 5 सेकंड लगता है। तो क्या हुआ, देखिए समय तो 5 ही सेकंड लग रहा है ना, समय तो 5 ही सेकंड, लेकिन बराबर दूरी तय हो रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है 10 मीटर दूरी तय करने में 5 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे फिर 10 मीटर 4 सेकंड 6 सेकंड, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो सेम दूरी सेम समय में, मतलब बराबर दूरी बराबर समय में जब हम तय करती है, कोई वस्तु तय कर रही है, तो उसको एक समान गति कहेंगे ना। क्लियर है। तो इसको हम जो है कल जब मतलब यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे तो इसकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें लिखाएंगे। और असमान गति इससे उल्टा होता है, बस मान लीजिए यही 5 सेकंड में 10 मीटर तय कर रहे हैं पहला, फिर दूसरा 5 सेकंड 4 मीटर में, ऐसे घटता बढ़ता है, तो उसे असमान दूरी कहते हैं। बाकी इसको और डिटेल में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए फिर इसको क्लियर करते हैं।